Hey everyone, welcome to this channel. मेरा नाम इंद्रजीत जायसवाल एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अभी रिसेंटली अगर बात करें 7 मई को उत्तराखंड जो अपर सब ऑर्डिनेट है उसका फॉर्म आ चुका है स्टूडेंट्स एंड सी इसी के थ्रू स्टेट में एसडीएम और जो डीवाईएसपी वगैरह की पोस्ट है वो फिलअप करी जाती है। एंड इस फॉर्म में इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, इसके फॉर्म को भरने का सही तरीका क्या है, इसके प्री का सिलेबस क्या है, प्री के एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इसमें जो आउटसाइड स्टेट के लोग हैं क्या उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया हुआ। तो बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे अगर 2026 यानी 2026 या 2027 के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ग्रेड अप यूपीएससी आपको बेसिकली एक फाउंडेशन कोर्स दे रहा है, जिस फाउंडेशन कोर्स में आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से शुरू करके आपको एडवांस बुक्स तक एंड इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, बिकॉज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अगर आपके नंबर मेंस में नहीं है तो फिर मेरिट से बाहर है और या पोस्ट वेरिएशन आ सकता है। तो इसलिए आंसर राइटिंग जो है वो आपके फर्स्ट डे से ही इंक्लूड किया जाएगा, करंट अफेयर सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी। तो आप इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे रीच कर सकते हैं 9616424048। शुरू करते हैं इस सेशन को। जहां भी डाउट होगा यू ऑल आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज यू कैन कनेक्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन द व्हाट्सएप। सो इफ़ यू सी स्टूडेंट्स, जो फॉर्म डेट है वो 7 मई को शुरू हुआ है एंड इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 27 मई रात के 11:59 के पहले अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और उसका पेमेंट कर दिया तो ये फॉर्म कंप्लीटेड माना जाएगा। एंड अगर लेट सपोज आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो 3 जून से लेके 12 जून के बीच में ये ड्यूरेशन दिया हुआ है, वहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं। कुछ जो अनवांटेड डेटा था वो मैंने हटा दिया है, उन्हीं डेटास को रखे गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए या आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। आप बिल्कुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और येस इफ़ यूर अ सीरियस कैंडिडेट तो आप बिल्कुल इनके साथ जाइए। ओके एवरीवन, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो कहता है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आवेदन का जो प्रिंट आउट है वो प्रॉपर आप लेके रख लें, ताकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे लेट सपोज डेटा इनकरेक्ट वहाँ से मिलता हो तो आप उससे क्या है मैच करा सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंट आउट निकाल के रखना है। बच्चे जो एग्जामिनेशन है, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो मेंस एग्जामिनेशन है वो रिटन टाइप का होगा। ओके और उसी के बिहाफ पे फिर आपकी जो सूची तैयार करी जाएगी। प्री में जो बच्चे मेरिट में होंगे वो मेंस में जाएंगे, जो मेंस में मेरिट में होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ओके एवरीवन, साथ ही साथ प्री के एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे 8th जो आपका अपेंडिक्स है उसमें मेंशन किया है कि कौन कौन से शहर है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो भी वो शहर के जो नाम है वो आपको दिखा देगा। इंक्लूडिंग यहाँ पे कहता है जो मेंस की जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, वो मेंस की जो परीक्षा है वो होगी हल्द्वानी और साथ ही साथ हरिद्वार, 2 जगहों पे। अब ज़रूरत है लेट सपोज ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो ये जो इनकी संख्या है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है, यानी 2 से 1 भी करी जा सकती है या 2 से 4, 10 जितनी भी ज़रूरत पड़े तो ये अपने हिसाब से क्या है कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ईजी स्टूडेंट्स। एंड एक और चीज़ कहता है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड ही करना होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि आपको डाक के द्वारा भेजा जाएगा। तो इसके लिए भी आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या एप्लीकेशन आईडी बिल्कुल सुरक्षित रखनी होगी। एंड स्टूडेंट्स फॉर्म समय से पहले भर लेना है 27 मई 2025 तक। अगर हम पदों की बात करें तो 24 पद आए हैं, 24 पद आए हैं। ओके, जिसमें आपका डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस अधीक्षक है, वित्त अधिकारी है, ऐसे टोटल 24 पद यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 123 रखा गया है, 123। ओके, तो कुल रिक्तियों की संख्या 123 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, ये वो मेंशन करते हैं। 2 जिन आरक्षित श्रेणियों में पद विज्ञापित नहीं है उस श्रेणी में अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष ही आवेदन कर सकते हैं। तो अब लेट सपोज कहीं पे अनरिजर्व में कोई पोस्ट नहीं है तो उसके लिए, और रिजर्व मतलब ओबीसी इत्यादि में अगर कोई रिजर्वेशन है तो आप पाएंगे क्या कि वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज जहाँ पे पोस्ट नहीं है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
सी पुलिस अधीक्षक के लिए पुलिस उपाधीक्षक के लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें कि ऊंचाई हाइट होनी चाहिए, जैसे लेट सपोज कोई जनरल कैटेगरी का है या ओबीसी का है तो पुरुष अभ्यर्थी 167.7 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति 160 सेंटीमीटर पुरुष और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ के क्षेत्रों के लोग 162 सेंटीमीटर मेल एंड 147 सेंटीमीटर फीमेल। ये है हाइट के लिए। अगर हम सीने की माप करें तो दो तरह का होता है, एक नॉर्मल कंडीशन में, एक सांस लेके फुलाने पर। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र को लोगों को बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर, फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर। जो जनरल कैंडिडेट हैं या अन्य अभ्यर्थी ओबीसी 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए एंड 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर। शारीरिक वजन जो है वो न्यूनतम रखा गया है महिलाओं के लिए, जैसे 45 kg स्टूडेंट्स। आयु की बात करी जाए, एज जो है वो न्यूनतम 21 ईयर और अधिकतम 42 साल रखी गई है। इसी के बीच में क्या है, जो लोग एलिजिबल होंगे वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से क्या है कांटेक्ट करी जाएगी। आई होप इट इज ओके एवरीवन। तो आयु सीमा की जो छूट है वो भी क्या है मेंशन करी गई है कुछ कुछ कंडीशन में। तो कहता क्या है कि 1 जुलाई 2025 से इस दिन तक आपको 21 साल हो जाना चाहिए और 2004 के बाद के लोग एलिजिबल नहीं हैं 1 जुलाई, और 2 जुलाई 1983 के पहले के लोग एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। अब इसमें जैसे अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 5 ईयर की क्या है आयु सीमा छूट दी गई है। राष्ट्रीयता क्या है, देखो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए एंड तिब्बतीज एंड कुछ अलग कंट्रीज के लोगों को भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है, छूट दी जाती है फॉर्म फिलअप करने के। बट उसमें कंडीशन है कि भारत सरकार उसे नागरिकता क्या है प्रोवाइड करता हो। जब प्री एग्जामिनेशन होगा तो उसमें 4 विकल्प होंगे। यदि कोई व्यक्ति गलत विकल्प चुनता है तो उसके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे मैंने बताया मुख्य परीक्षा हल्द्वानी और हरिद्वार के शहरों में ही होगी और ये होगा क्वेश्चन आंसर बुकलेट टाइप। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 में सामान्य अध्ययन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे 150 और 2 घंटे टाइम मिलेंगे। जो दूसरा पेपर है जिसे सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा भी कहते हैं, जिसे सीसैट भी आप यूपीएससी की भाषा में कहते हैं, ये 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा, 1.5 मार्क्स, और इसमें टोटल 150 मार्क्स होंगे 2 घंटे का। जैसा मैंने बताया 1.5 नेगेटिव मार्किंग है। मेंस परीक्षा की बात करें तो इसमें कुल 8 पेपर हैं। एक है पेपर 1 सामान्य हिंदी 3 घंटे का। मुझे अपने आप को यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें ईजिली और क्लैरिटी के साथ दिखें। सामान्य हिंदी 3 घंटे का जो पेपर होगा मेंस आंसर राइटिंग टाइप का, उसमें 150 मार्क्स का होगा ये। निबंध की बात करें तो ये भी 150 मार्क्स का, और इसमें भी 3 घंटे अलॉट किए गए हैं। सारे पेपर 3 घंटे ये अलॉट किए जा रहे हैं, बस नंबर वेरिएशन आ रहा है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ये भी 200 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल एज जियोग्राफी एंड इंक्लूडिंग सोसाइटी इंक्लूड किया गया है, जो कि जैसा यूपीएससी में भी होता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस सिस्टम, ओके, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी इंक्लूड किया गया। 3 घंटे का पेपर होगा 200 मार्क्स का। सामान्य अध्ययन 3 या जनरल स्टडीज़ 3, जिसमें साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ओके, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, जिसमें आपको 200 मार्क्स का है 3 घंटे का पेपर। पेपर 4 में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, बेसिकली एथिक्स, 3 घंटे का पेपर 200 मार्क्स का। इसके बाद उत्तराखंड राज्य की जानकारी के 2 पेपर होते हैं, जिसको ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 आप बोल देते हैं। सामान्य अध्ययन 5, सामान्य अध्ययन 6,
3-3 घंटे के ये भी पेपर हैं 200 मार्क्स के। तो टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ये होता है 1500 मार्क्स का। एंड इसके बाद जो बच्चे ये क्लियर करते हैं वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे 150 मार्क्स है एंड दोनों को फिर कंबाइन करके क्या है मेरिट क्रिएट करी जाती है। तो उसी का डेटा मैंने इंग्लिश में यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। तो लेट सपोज कोई बच्चा है जो हिंदी में नहीं समझ पाता है तो वो कोशिश करेगा कि इंग्लिश में उसे ये डेटा क्लियर हो जाए। इफ़ यू फील एनी डाउट एनी डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स, और आप चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन पेपर के लिए PYQ का सीरीज़ लेके आऊँ, या आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल डिस्कशन करूँ, तो आप भी मुझे ये मेंशन करेंगे तो हम इसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग स्टूडेंट्स। विल मीट सून। टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे।